पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट 17 कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट 18। तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग को आंसर पता होगा तो आप लोग आंसर कमेंट भी करते रहना। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? बताइए, लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो लाल मिट्टी की प्रकृति होती है अम्लीय। कैसा होती है? अम्लीय। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? बताइए, डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए किसके मध्य स्थित है। तो ये स्थित है छोटा अंडमान कार निकोबार। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सेकंड का? सी। अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? बताइए, किसने कहा था? किसने कहा था बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर? बताइए किसने कहा था? इसमें से ऑप्शन में देखिए और आंसर कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर तीसरा का? तीसरा का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सेकंड का आंसर लगता है गलत है। इसमें होगा डंकन पास निम्न में से किसके मध्य है? तो सी नहीं होगा, सी इसका गलत है। ये हो जाएगा दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच होगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। सेकंड का बी हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। अगला हम लोग देख लेते हैं, थर्ड कर लिए, इसका राइट आंसर ए होगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला हम लोग देखते हैं चार नंबर क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? बताइए, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, याद कर लीजिए, केवलादेव घाना नेशनल पार्क। किसको कहते हैं? केवलादेव घाना नेशनल पार्क। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए, त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए कहाँ स्थित है। तो स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? बताइए, ये कौन सा प्रजाति में पाई जाती है माही सुगंधा? तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। तो ये पाई जाती है धान में। धान में माही सुगंधा की प्रजाति पाई जाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? बताइए, बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था, याद कर लीजिए, जेबी से। किसने? जेबी से ने किया था। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? बताइए, किस में दी गई थी? तो ये दी गई थी दूसरी में। किसमें? दूसरी में। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर यानी VAT को लागू किया गया था? तो सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था VAT को? तो ये लागू किया गया था, याद कर लीजिए, फ्रांस में लागू किया गया था। कहाँ किया गया था? फ्रांस में। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? बताइए, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है, याद कर लीजिए, दाची ग्राम में। कहाँ? दाची ग्राम में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य। बताइए, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है, इसमें से उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, ये भी सही है, और वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, ये भी सही है। अगला पॉइंट देखिए, वन्य भूमि के वनस्पति एवं प्रणाली का परीक्षण, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बताइए, सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था, याद कर लीजिए, जी रोशन ने। किसने किया था? जी रोशन ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? बताइए, इसमें से कौन सा बल है जो सदैव आकर्षित होती है, आकर्षित करता है?
तो बताइए इसमें से कौन सा बल है? तो ये बल हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि आकर्षित यही करता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा, याद कर लीजिए, उसमें हो जाएगा ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग एक चुंबकीय तरंग नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखिए, शुष्क क्षेत्र का धनोद यानी एनोड किसका बना होता है? बताइए, जो शुष्क क्षेत्र होता है, शुष्क एरिया, उसका एनोड किसका बना होता है? तो ये बना होता है, याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर कार्बन हो जाएगा। कार्बन से बना होता है। किससे बना होता है? कार्बन से। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, हर्षचरित में यमचेटी का उल्लेख मिलता है। बताइए, यमचेटी होते हैं थे, कैसे होते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री होती थी। क्या होती थी? रात्रि में जो कि पहरा देती थी वही स्त्री थी हर्षचरित। याद कर लीजिए, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह में संबंधित है? बताइए, चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो ये संबंधित है, याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा नयनार से संबंधित है। किससे है? नयनार से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी विलियम में विलयन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विलयन की सांद्रता। क्या कहलाता है? विलयन की सांद्रता कहलाता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निलंबन कणों का आकार कितना होता है? बताइए, निलंबन जो कण होता है उसका आकार कितना होता है? कितना होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका आकार कितना होता है? तो ये होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखते चलिए, याद करते चलिए। आंसर पता होगा तो आप लोग आंसर कमेंट भी करते रहिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो लोग एग्जाम्स देने वाले हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अम्ल क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करके निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न करता है? बताइए, जो एसिड होता है वो क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करने के साथ कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो बताइए कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो ये करता है हाइड्रोजन गैस। क्या करता है? हाइड्रोजन गैस। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, सुमेलित नहीं पूछ रहा है, यानी गलत है। इसमें से देखिए, गलत इसमें से कौन है? तो ये हो जाएगा, इसमें से कोई गलत नहीं है क्योंकि सभी सुमेलित है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इससे याद भी करते चलिए, एक एक करके क्वेश्चन भी पूछेगा। नाभिकीय मॉडल किसने दिया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। ग्राही मॉडल किसने दिया था? तो नील्स बोर ने दिया था। क्वांटम मॉडल किसने दिया था? तो इरविन श्रोडिंगर ने दिया था। ये सभी याद करते चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे इससे, तो ये सभी याद करते चलिए एक एक पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है 22 नंबर, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा संयोजक बंधन बनाता है? बताइए, जो क्लोरीन होता है वो अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन बनाता है? तो कैसा बनाता है? तो ये बनाता है एकल संयोजक बंधन, सिंगल बॉन्ड बनाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के बीच वर्ग के तत्वों को समूह रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? कौन से वर्ग जिसे हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं, याद कर लीजिए, वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, लूनार कास्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? लूनार कास्टिक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, याद कर लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है। किसको? सिल्वर नाइट्रेट को। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? बताइए, निम्न में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? ये तो आप लोगों को पता होगा, मानव का भी हृदय 4 कक्षीय होता है। तो बताइए इसमें से कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखिए 25 का सभी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सभी के 4 कक्षीय होते हैं। पक्षी के भी 4 कक्षीय हृदय होते हैं, मनुष्य के भी होते हैं, उसके बाद मगरमच्छ के भी होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? डी। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछ रहा है, यानी गलत है। तो बताइए इसमें से कौन गलत है?
26 का राइट आंसर बताइए कौन सा गलत है। तो ये देखिए, ये अमाशय में अम्ल का निर्मोचन होता है, ये सही है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। उसके बाद छोटी आंत में पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिका में अवशोषित होता है, ये भी सही है। लेकिन यकृत में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि नहीं है, इसलिए गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ये गलत है इसलिए डी हो जाएगा, गलत ही पूछ रहा है। और ये सभी याद करते चलिए, एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के परिचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। तो किस में होता है, तो ये होता है महाशिरा में। कहाँ होता है, तो महाशिरा में होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्न में से रचनाओं में कौन जिम्मेदार है, बताइए। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे रचनाओं में कौन से जिम्मेदार होते हैं, तो ये होते हैं एस्टोमेटा होते हैं। क्या होता है, एस्टोमेटा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अगला 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव परागकारी है, बताइए कौन सा है इसमें जीव जो परागकारी है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा 29 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सभी परागकारी है। 30 चमगादड़ भी होगा, पक्षी भी होगा, मधुमक्खी भी होगी। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी। क्या हो जाएगा, सभी। अगला 30वां क्वेश्चन देखिए, खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था, बताइए। जो खानवा का युद्ध हुआ था, ये बाबर के साथ हुआ था, उसके साथ एक और था, वो किसके साथ हुआ था, उसी का नाम पूछ रहा है, बताइए। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राणा सांगा के साथ हुआ था। किसके साथ, राणा सांगा के साथ। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 31वां क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है, तो ये संबंधित है, याद कर लीजिए, निम्बकाचार्य। किससे है, निम्बकाचार्य से। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 32 नंबर, संतलत काल में कृषि विभाग से संबंधित था, बताइए कृषि विभाग से क्या संबंधित था। तो इसमें संबंधित था दीवान एक को ही। क्या है, दीवान एक को ही। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अगला 33वां क्वेश्चन देखिए, द्वितीय जैन संगति कहाँ हुई थी। देखिए, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वल्लभी में। कहाँ हुई थी, वल्लभी में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वल्लभी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है 34वां, प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, बताइए। जो अलबरूनी प्रसिद्ध ये अरबी लेखक है, ये भारत किसके साथ आया था, तो ये आया था, याद कर लीजिए, महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ, महमूद गजनवी के साथ आया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और ये भारत में पहली बार आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। कब, 712 ईस्वी में। तो याद कर लीजिए, इसको क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 35वां, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है, बताइए। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो इसमें से हो जाएगा पंचवीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंचवीस, जो कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर देखिए, गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। जो गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, एक ये थे, याद कर लीजिए, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37वां क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र था, बताइए। भारत का पहला समाचार पत्र कौन है, तो भारत का पहला समाचार पत्र हो जाएगा बंगाल गजट। क्या हो जाएगा, बंगाल गजट हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन है 38वां, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है 39वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही पूछ जाता है, इसको याद करते चलिए। इसमें आप लोग को एक या दो क्वेश्चन याद रहेगा आंसर, तो आप लोग आसानी से इसको सुमेलित कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग को एक दो क्वेश्चन जरूर याद रखना है। देखिए, पहला है विश्व भारती। विश्व भारती किससे संबंधित था, तो ये संबंधित था रविंद्रनाथ टैगोर से। किससे, रविंद्रनाथ टैगोर से। अगला क्या है, अभिनव भारत। अभिनव भारत किससे संबंधित था, तो ये संबंधित था, याद कर लीजिए, ये बी.डी. सावरकर से। किससे, बी.डी. सावरकर से संबंधित था। अगला है वेद समाज। तो ये वेद समाज किससे संबंधित था, तो ये
पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, क्या हो जाएगा? तो तीसरा का हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा। और लास्ट बच गया देव समाज, ये केशव चंद्र सेन से संबंधित है। तो देखिए, अगर देखिएगा ध्यान से तो डी में सभी ऑप्शन मैच कर रहे हैं, डी में सभी ऑप्शन मैच कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 40वां क्वेश्चन देखिए। 40वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन गलत है इसमें देखना है। तो देखिए इसमें कौन सुमेलित है। पहला है संवैधानिक प्रावधान, उसके बाद स्रोत है। तो शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ थी? तो ये सही है, ब्रिटेन में थी। इसका स्रोत कहाँ था? ब्रिटेन में था, तो ये सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका स्रोत कहाँ था? तो आयरलैंड में था, ये भी सही है। एक एक करके इसको याद भी करते चलिए, एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। अगला है समवर्ती सूची की अवधारणा, इसका स्रोत कहाँ था? तो ये भी ऑस्ट्रेलिया में था, तो ये भी सही है। ये सभी आप लोग याद करते चलिए तीनों, लेकिन लास्ट वाला ये गलत है। मौलिक कर्तव्य का विचार, जो कि अमेरिका, इसका स्रोत नहीं था, तो ये गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। और ये याद करते चलिए, जो जो सही है उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला 41वां क्वेश्चन देखिए। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्जित है? बताइए किस में वर्जित है? बताइए किस अनुच्छेद में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्जित है? बताइए। तो ये है, याद कर लीजिए, अनुच्छेद 109 में। किसमें? अनुच्छेद 109 में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। 42वां क्वेश्चन पूछ रहा है, 42वां क्वेश्चन पूछ रहा है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। बताइए संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। भारत क्या है? एक। तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा, राज्यों का संघ है। प्रथम अनुच्छेद में यही बोला गया है, राज्यों का संघ। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 43वां क्वेश्चन है धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया था? किसके अधीन वर्गीकृत किया गया था? तो ये किया गया था, याद कर लीजिए, ये किया गया था। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार पर। किसमें? समानता का अधिकार पर। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए 44वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। तो देखिए इसमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला है राष्ट्रवादी पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये तो सही है, राष्ट्रपति के पद के लिए कम से कम आयु इसकी 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए बी नंबर बोल रहा है उपराष्ट्रपति सभा का सभापति होता है। ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है। ये भी सही है, राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। लेकिन देखिए भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे, ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए 45वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सी संस्था जो पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो नहीं हो जाएगा, इसमें कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा PVN राव समिति। कौन है? PVN राव समिति। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए 46वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दर्जा दिया गया था? बताइए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? किस संविधान में बोला गया है? तो ये बोला गया है, याद कर लीजिए, 69वां संविधान संशोधन में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला 47वां क्वेश्चन देखिए बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? बताइए बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? ये संबंध है राजनेताओं तथा अपराधियों के संगठन से है, सांठगांठ से। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48वां क्वेश्चन बोल रहा है एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी बताइए। तो एक ही राज्य में जो सबसे लंबी नदी है वो भारत में बहती है, कौन सी है? तो ये हो जाएगी लूनी नदी, जो कि सबसे लंबी भी है और ये भारत के सभी राज्यों से एक ही राज्य से होकर गुजरती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, लूनी नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 49 नंबर। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश है। बताइए जो विश्व कप फुटबॉल के उसका प्रथम विजेता कौन है? विजेता देश कौन है उसका? तो ये हो जाएगा
उरुग्वे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उरुग्वे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 50वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय पर बताता है? तो कौन सा ग्रंथ बताता है? तो ये बताता है गर्गी संहिता। कौन है? गर्गी संहिता। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने सेट 18 भी कंप्लीट कर लिए। अगले वीडियो में हम लोग सेट 19 लेकर आएंगे। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।